कोयलपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा सा गांव था। उस गांव में रहते थे तीन दोस्त, अज्जू भाई, राइस्टार और ज्ञान भाई। एक दिन तीनों दोस्त ट्रिप पर चलने का प्लान बनाते हैं और तीनों दोस्त ट्रिप के लिए अपनी कार से निकल जाते हैं। जब यह लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी एक ट्रक तेज स्पीड में उनकी तरफ आ रहा था। वह इनकी कार में टकराने वाला ही था। तब तक ये लोग अपनी कार को एक गांव की तरफ मोड़ देते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि गांव में कोई भी नहीं है। पूरा गांव एकदम शमशान की तरह खाली है। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में कुछ बहुत बुरा हुआ है। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में इनको कोई दिखाई देता है। ये लोग वहां पर जाते हैं और देखते हैं कि उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है। ये लोग पूछते हैं, दादी, इस गांव में कोई रहता नहीं है क्या? तब वह बुढ़िया जवाब देती है, इस गांव के बारे में नहीं जानो तो अच्छा है, 7 बजने वाले हैं। तुम सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। भूल करके भी रात में इस गांव में मत जाना, वरना वापस कभी नहीं लौट पाओगे। लेकिन फिर भी ये लोग उस बुढ़िया की बात नहीं मानते हैं और रात को उसी गांव में चले जाते हैं। गांव के अंदर जाते ही उनके साथ अजीबो गरीब घटना शुरू हो जाती है। इनको अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। तभी उनकी कार से अचानक एक लड़की टकरा जाती है। तभी ये लोग कार से उतर कर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब तो ये लोग समझ गए थे, हम लोगों ने शायद यहाँ पर आकर गलती कर दी। तभी इनके सामने से एक उल्टे हाथ पैर वाला बच्चा आता है और वह कहता है, तुम लोग हमारे गांव की जमीन लेना चाहते हो ना? सबके सब मरोगे। तभी राइस्टार कहता है, बेटा, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हम आपके गांव की जमीन नहीं लेने आए हैं। वह तो हम ट्रिप पर घूमने के लिए निकले थे। वह तो हम गलती से आपके गांव में आ गए थे और तुम्हारी हाथ पैरों को क्या हो गया? तब बच्चा कहता है, मैं कोई इंसान नहीं, आत्मा हूं। और बच्चा बताता है कि कुछ साल पहले हमारे गांव में एक अमीर बिजनेसमैन आया था। उसे हमारे गांव की जमीन बहुत अच्छी लगी। वह यहाँ पर एक फैक्ट्री खोलना चाहता था। वह गांव वालों को मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार था, लेकिन गांव वालों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया और कहा, यह हमारे पूर्वजों की जमीन है, इसे हम लोग नहीं बेचेंगे। और यही बात उस बिजनेसमैन को खटक गई और उसने अगली ही रात में इस गांव में अपने कई सारे गुंडे भेजकर गांव के सारे आदमी और औरतों, यहाँ तक कि बच्चों को भी मरवा दिया। तब से सभी की आत्मा इसी गांव में भटक रही है। यह सुनकर अज्जू भाई और ज्ञान भाई, राइस्टार, तीनों की आंखें नम हो जाती हैं और वह ठान लेते हैं या वह इस गांव को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। तीनों दोस्त निकल जाते हैं। उस बिजनेसमैन को मारने के लिए इधर को बिजनेसमैन पार्टी कर रहा था। उसे क्या पता आज उसकी आखिरी पार्टी है। तभी तीनों दोस्त एक प्लान बनाते हैं, अज्जू भाई और ज्ञान भाई। ये दोनों लोग उसके घर में चोरी करके भागने लगते हैं। उसकी पूरी सिक्योरिटी इन दोनों के पीछे लग जाती है और तभी राइस्टार उस बिजनेसमैन का गेम बजा देता है। तो दोस्तों, क्या राइस्टार ने सही किया? कमेंट करके जरूर